हेलो दोस्तों, आप सभी का AR टेक्निकल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज लाया हूं इलेक्ट्रीशियन के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम है प्रतिरोधक, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये दोस्तों मैं इसके बारे में बताने वाला हूं, जो कि हर एक कंपटीशन में टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एग्जाम में ये आने वाला है। तो और ये जो है किसी इंटरव्यू कंपनी में जाएंगे तो एक जैसे मेरा मित्र था, उसको रेजिस्टेंस का कलर दे दिया गया था, मतलब इस तरह रेजिस्टेंस दे दिया है। तो इसको देखकर तुरंत आपका रेजिस्टेंस मान क्या होगा वो चीज़ बताना था। तो बिना मल्टीमीटर उपयोग किए बिना बताना था, तो वो कैसे बताएंगे? तो जी हाँ दोस्तों, अब उसी के लिए मैं बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मैं इसका एक सब पूरा कलर एकदम ट्रिक के साथ बताऊंगा। आपको जो मुंह जमानी एकदम बता देंगे फट बिना देखे, आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। चाहे एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो, हर जगह आप सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वैल्यू जितना ये सब है, इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक द्वारा मैं इसको बताने वाला हूँ। ट्रिक के साथ आप इसको पूरा बताएंगे कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सभी को इसके बारे में बताने वाला हूँ। और इस वैल्यू मतलब इसको ट्रिक याद कराने के बाद और इसका कैसे मतलब मान बताएंगे, पूरी विधि इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। जैसे ये सब रेजिस्टेंस है, ये कलर मान लिया, ये सब कलर ये मतलब मान दिया गया है इसका रेजिस्टेंस का। जैसे तो अब इसका क्या वैल्यू होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा, ये सब फिलअप करके मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो कृपया आप लोग ध्यान देखते रहिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके ये सब चार्ट बनाया हूँ और ये कलर कोडिंग ट्रिक के साथ बताऊँगा। तो दोस्तों, अब बिना टाइम पास के मैं इस वीडियो की तरफ जाता हूं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। तो देखिए दोस्तों, अब ये रेजिस्टेंस का मतलब पहले यहाँ समझ ले, इंटरव्यू में पूछ दिया जाए इसका डेफिनेशन, जब तक नहीं जाएंगे तो इसका मतलब नहीं जान पाएंगे। तो बहुत छोटा सा है, तो ध्यान से देखिएगा। ये प्रतिरोधक देखिए, पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वो प्रतिरोधक कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे किसी चालक या किसी तार को ले लेंगे, उस तार में जैसे हम 5 एम्पियर फ्लो कर रहे हैं, तो जब रेजिस्टेंस लगा देंगे तो उस रेजिस्टेंस जो है उसका धारा का मतलब रुकावट बन जाता है, मतलब बाधा बन जाता है। तो वो 5 एम्पियर को 1 एम्पियर में कर देता है, या जो भी उसका वैल्यू जितना रेजिस्टेंस का मान के हिसाब से होता है। तो ये देखिए, अब उसी के मान के हिसाब से, तो इसका यही काम है, धारा को जैसे कोई भी कुछ हो तो रुकावट पैदा करता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो रेजिस्टेंस मतलब हर जगह प्रयोग होता है। जैसे किसी भी जगह पर जाएंगे तो जहाँ रुकावट बाधा उत्पन्न होगा वहाँ क्या होगा, वो रेजिस्टेंस होगा। तो ये प्रतिरोध का मतलब हम ये समझेंगे कि प्रतिरोध मतलब बाधा, रुकावट, जिससे मतलब धारा फ्लो होने में प्रभाव, मतलब ये बाधा डाले, रुकावट डाले, वो विरोध करे धारा का, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे प्रतिरोध का मतलब क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिरोध में देखिए 2 प्रकार का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध में जैसे ये रेजिस्टेंस होता है, 2 प्रकार के होते हैं प्रतिरोध। जैसे होता है कार्बन प्रतिरोध, दूसरा होता है वायर वाउंड प्रतिरोध। तो दोस्तों, अब यही देखिए, इसी में इंटरव्यू में पूछा गया था कि देखिए प्रतिरोध का मतलब अंतर बताया था। जैसे ये देखिए, एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए ये रजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस है। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ध्यान से, ये पेपर में पूछ दिया जाए तभी आप कर ले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस का मतलब आपको जान ही गए होंगे, किसी धारा में मतलब विरोध करता है, वो रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस 2 प्रकार होता है, एक कार्बन प्रतिरोध, एक वायर वाउंड प्रतिरोध। तब देखिए, तो इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, बस ये देखिए इनका काम दोनों का सेम है। जैसे ये क्या करता है, ये भी जो है कि धारा का विरोध करता है, ये भी धारा का विरोध करता है। ये बस इसके मतलब बनावट में अंतर है। ये जैसे पदार्थ का चूड़ का बना होता है, ये इसका आकार जैसे दिखने में ऐसे रहता है। और ये किसी पोर्सिलिन फ्रेम ले लेंगे, उसमें अगर बैंडिंग जैसे तार को वाउंड कर देते हैं, वायर वाउंड को मतलब वायर को वाउंड कर दे, बैंडिंग कर देते हैं, जैसे लपेटों की संख्या बढ़ा देंगे तो ये आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यही इसमें अंतर ये है कि ये एक पदार्थ का चूड़ का बना हुआ था, ये प्रतिरोध, ये धारा का प्रतिरोध विरोध करता है। और ये एक तार को लपेट देंगे तो ये भी जो धारा का विरोध करता है। तो ये तार से बना होता है, ये पदार्थ का चूड़ बनती है, यही इनका डिफरेंस होता है। और दोनों का काम एक ही होता है दोस्तों। तो ये बड़े मतलब ज़्यादा धारा के मान में ये काम करता है, और ये भी करता है। जैसे टेस्टर में आप लोग देखे होंगे, तो टेस्टर में जैसे रेजिस्टेंस लगा होता, नहीं तो अगर बोर्ड में हम अगर सप्लाई चेक करते हैं, तो अगर हम हमारे सोचते हैं कि करंट में शॉक क्यों नहीं लगता, तो ये रेजिस्टेंस लगता है, जिससे हमारे शॉक नहीं मतलब लग पाता है। ठीक है दोस्तों, ये रुकावट मतलब इतना अधिक मान कर आता है कि हमारे शरीर में फ्लो नहीं हो पाता है, इसलिए हम जो है हमारे करंट में नहीं बढ़ता है शरीर में। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए,
हम इसका पूरा कलर, जैसे हम ये मेन चीज़ ये है, जैसे हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, रेजिस्टेंस के बारे में। इसके बारे में अगले वीडियो में देंगे। अब ये देखिए इसमें क्या है, रेजिस्टेंस की पूरी जानकारी देखिए। इसमें जैसे 4 पट्टी के लिए आते हैं। अब जैसे इंटरव्यू में दे दिया गया था, उसको 4 पट्टी उसमें दिया था, कलर उसमें दे दिया था, जैसे ये रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है और रेड है, तो ये 4 कलर दे दिया है। अब इसका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, अब इसको हम सटीक तरीके से कैसे बताएंगे, तो उसके लिए ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकेंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है, ये 4 बैंड है, मतलब चारों पट्टी का अलग अलग मान रहता है और कैसे इसका काम होता है ये भी हम बता देंगे। ये कलर जानी गएंगे, तो अगर हमको ये चार्ट अगर याद हो जाए पूरा टोटल, तो हम जो कि बिना मल्टीमीटर का इसका मान तुरंत बता सकते हैं। तो इस चार्ट कैसे याद करेंगे, तो इसी के लिए हम ट्रिक बताएंगे। ये चार्ट अगर आपके दिमाग में होना चाहिए, और कैसे होगा उसी के लिए हम एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, इसमें हम पहले इसका नियम बता दें, इसमें मान कैसे मतलब फिलअप करते हैं। ये जैसे देखिए आपका चारों पट्टी, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड, ये दिया है जो चारों पट्टी का पहला बैंड, ये सब लेकर। तब उसका काम क्या है, जैसे ये देखिए पहला बैंड होता है तो पहले बैंड का मान रखेंगे, दूसरा बैंड में दूसरे बैंड का मान रखेंगे, तीसरे बैंड में जो रहेगा तीसरे बैंड का मान रखेंगे, और तीसरा बैंड जो होता है। लेकिन ये देखिए इसमें क्या क्या होता है, अभी हम जब सॉल्व इसको करेंगे ये वाला, तो वो पूरा विधि बताने वाला है। तो ये जो है कि ये थर्ड जो है, इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लायर होता है। ये दोस्तों मल्टीप्लायर होता है। ये तुरंत जैसे वहाँ पर जितना मान रहता है उसको वहाँ पर फिलअप कर देंगे, ये जिसका जितना मान रहेगा वहाँ फिलअप कर देंगे। और ये वाला जो होता है आपका मल्टीप्लायर होता है, जितने मान ये दोनों में से मतलब आए रहेंगे उसी में ये मल्टी कर देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं। ठीक है। और ये तो चौथा पट्टी जो है, ये आपका टॉलरेंस होता है, सहन सीमा, मतलब ये जो है हीट को कितना मतलब सहन सीमा कर सकता है, तो उस मान पर ये दिया रहता है। जितना % इसको सहना रहेगा उतना सहेगा, उससे अधिक अगर धारा होगा तो वो आपका शॉर्ट होकर मतलब वो ट्रिप हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो ये इसका मान रहता है, ये टॉलरेंस है, सहन सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसी सहन सीमा के हिसाब से ही आपका रेजिस्टेंस अलग अलग जगहों पर प्रयोग किया जाता है उस हिसाब से। तो देखिए ये आपका है, जैसे ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है, वाइट है, गोल्डन है, सिल्वर, नोगला। तो ये आपका सभी कलर हैं। ठीक है। अभी हम ये सभी का मान है अलग अलग, तो ये सभी का मान है, हम कैसे इसको याद करेंगे, ये आप ये चार्ट देखिए कैसे हम याद कराते हैं आपको, बहुत ही आसान तरीका से। उसके लिए हम जो है कि ये देखिए आपका, ये देखिए ये आपका ट्रिक है दोस्तों। जैसे हम ट्रिक बनाए हैं BBROY, मतलब रॉय, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, G से ग्रेट, B से ब्रिटेन, V से वेरी, G से गुड, W से वाइफ। तो ये आपका ट्रिक हो गया, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो इससे हम क्या कर देंगे, ये आपका ट्रिक है, इसको आप ध्यान से, यही ट्रिक है दोस्तों। ये ट्रिक आपको याद हो जाएगा तो आप तुरंत जो इसका जवाब दे सकते हैं, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब BB का मतलब B से मतलब था ब्लैक, मतलब काला, और ये आता है ब्राउन, ब्राउन का मतलब भूरा, R से रॉय, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू, V से वायलेट मतलब बैगनी, G से ग्रे मतलब स्लेटी, W से वाइट मतलब सफ़ेद। तो दोस्तों ये जैसे सीरियल वाइज है, ये नहीं कि आगे पीछे वैल्यू। अब ये सीरियल वाइज अगर याद कर लेंगे तो सीधे सीधे मान रखना रहेगा। जैसे B का वैल्यू मतलब ब्लैक है, ब्लैक का वैल्यू 0 है, ब्राउन का मतलब 1 है, और रेड का मतलब 2 है इसका अंकिक मान, और O का वैल्यू है 3 अंकिक मान, और Y का येलो जो पीला है इसका वैल्यू है आपका 4 मतलब 4, और ये जो है ग्रीन आपका 5 अंकिक मान है, 5 मतलब ये 5वें नंबर पर है। इस तरह सीरियल वाइज से है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका सीरियल वाइज है। आप सीरियल वाइज याद कर लेंगे तो आपको जो है रेजिस्टेंस का मान निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा, और वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो मतलब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ऐसे इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा डेली बाय डेली। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, भूलिए मत। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये आपका, अब देखिए अब ये चार्ट, ये तो आपका ये हो गया, वैल्यू कैसे बता दिया हूँ ट्रिक के साथ हिसाब से। अब उसी तरह हम चार्ट में आते हैं। ये जो आपका सारणी अगर दिमाग में बन जाए तो आप बिना मल्टीमीटर का रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो ये आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा।
दोस्तों मैं यहाँ पर भी बना चुका हूँ इसी चार्ट के बारे में। बीबी, ये देखिए BBROY, रॉय, मतलब बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये आपका ट्रिक है। अब इससे हम कैसे याद करेंगे? बी से ब्लैक मतलब काला, और ये देखिए बी से ब्राउन मतलब भूरा, और आर से रेड लाल, तो इसी तरह ये कलर है। अब इसका आंकिक मान देखिए सीरियल वाइज उसी तरह है दोस्तों। तो ये पहला बैंड है, इसी तरह देखिए सीरियल वाइज है, उसी तरह ये देखिए सीरियल वाइज इसका आंकिक मान भी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह देखिए ये सेम यही चीज़ दूसरा बैंड में यही होगा, ठीक है। ये दोनों सेम रहता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तक रहता है। अब तीसरे बैंड की बात करें तो ये जो आपका मल्टीप्लायर होता है तीसरा बैंड, ये दोनों मान सेम रखते हैं और इसको मल्टी कर देता है। अभी हम इसको जब ये सॉल्व करेंगे तो अभी हम दिखाएंगे, 3 आपका रेजिस्टेंस लगाए एग्जाम्पल में, तो आप उसको देकर तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। तब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका तीसरा जो बैंड है ये आपका क्या है कि ये मल्टीप्लायर है। ये जैसे ये अब 1 है इसका वैल्यू, ठीक है, इसका देखिए ये 1 है, और ये आपका क्या है 10 है। अब दूसरा क्या है, अब देखिए 10 के पावर 1 अगर रहेगा, ये देखिए सेम यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसान आपको लगेगा। ये जैसे आपको याद हो जाएगा 0 1 2 3 उस सीरियल से, उसी तरह ये भी है, ये भी उसी तरह है। अगर 10 की पावर अगर हम अभी ये देखिए यहाँ पर अगर हम पावर में जैसे ये जो अथा गिनती से सीरियल वाइज, उसी तरह हम 10 के पावर में उसी तरह लगाते जाएंगे, जो वैल्यू आएगा वही। अब जैसे ये 10 के पावर अगर हम 0 अगर लिखेंगे, 10 के ये 0 है तो 10 के पावर 0 करेंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह ये 10 के पावर अगर हम 1 0 के बाद अब 1 आ रहा है, 10 के पावर 1 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 2 है तो 10 के पावर 2, तो 3 है 10 के पावर 3। अब 10 के पावर 3 को हम 1000 कहते हैं, मतलब 1 के इसे बोलेंगे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका आ गया 4, मतलब 10 के पावर या तीसरे पट्टी में 10 के पावर 4 रहेगा। अब ये आ गया 5, 10 के पावर 5, 6 तो 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 को हम 1 मेगा ओम भी कहते हैं, 10 के पावर 6 को मतलब, ठीक है। अब बस यहीं से बस ये आपका खाली रहेगा। अब ये ब्लैंक रहेगा, ये रेड जो बना है आपका ब्लैंक है, ठीक है, इसको कोई वैल्यू नहीं रहता। अब आते हैं, अब नीचे देखिए ये खाली रहेगा, 7वां 8वां 9वां, ये तीनों आपका जो लाइन है खाली रहेगा। अब ये जो है इसमें सुनहरा, ये देखिए आपको गोल्डन जो होता है सुनहरा कलर है, ये गोल्डन का इस तीसरे पट्टी में जिसको 0.1 होता है, ये इसको में मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये दोनों कलर रखेंगे उसमें ये आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उसी तरह ये इसका 0.01। अब ये ब्लैंक रहेगा, एक मतलब नो कलर, मतलब कोई रंग नहीं रहता है। अगर 3 पट्टी दिया है, चौथा में कोई कलर नहीं दिया है, उसके लिए देखिए इसमें कुछ नहीं रहेगा, बस लास्ट में टॉलरेंस में ±20%। अब आते हैं टॉलरेंस की बात करते हैं। टॉलरेंस में क्या सिस्टम है, उसी तरह देखिए ये है, ये देखिए आपका 0% का मतलब यहाँ कुछ नहीं रहेगा, ब्लैंक है। और ये देखिए उसी तरह ±1%, ±2%, ये टॉलरेंस है। चौथी बैंड जो चौथी पट्टी है, ये आपका टॉलरेंस होता है, सहन सीमा, धारा को कितना सह सकता है, उससे अधिक हो तो वो आपका जल सकता है, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये तो देखिए 1%, 2%, 3%, 4%, ये प्लस माइनस। अब ये दोस्तों ये सोच रहे हैं कि ये प्लस माइनस का क्यों प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, अगर सपोज मतलब मान लीजिए उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका आ जा रहा है कि 10% रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये ±1%, ±2%, इसका मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि जैसे अगर हम किसी रेजिस्टेंस का मान लिखा दें 10 ओम आ गया है, तो ये प्लस में मतलब 2% मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, और 2% मतलब कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये माइनस का मतलब 2% कम, जो 10 ओम है, 10 ओम में से 2% कम भी हो सकता है, 2% अधिक भी हो सकता है। तो अधिक का मतलब प्लस, कम का मतलब माइनस, उसी तरह ये है। तो प्लस माइनस का आपको उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब इसका ये पूरा सिस्टम आपको पता चल गया। और सुनहरे का देखिए ये ±5%, ±10%, ±20% है, ये आपका है दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये आप पूरी चार्ट को आप समझ गए होंगे, इसी तरह है। आप इसको थोड़ा सा ये ट्रिक के द्वारा आप याद कर ले जाएंगे तो पूरा आपके दिमाग में बना जाएगा। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे, देने के लिए पूछ देगा, बीच में से रेजिस्टेंस का मान कलर दे देगा, तुरंत इस ट्रिक के द्वारा आप उसका मान पुटअप करके उसका वैल्यू तुरंत फिलअप कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब ये ट्रिक जो है आप एकदम याद किए रहेगा, जैसे बीबी रॉय गुड वाई या ग्रेट ब्रिटेन बिकॉज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये आप एकदम बिल्कुल याद किए रहेगा, तुरंत इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे। ये जो ऐसा ट्रिक है ना दोस्तों, ये जैसे सीरियल वाइज है, आपको आगे पीछे नहीं करना, ये सीरियल वाइज है, 0 से लेकर 9 तक ये रहेगा, ठीक है। अब आते हैं, आप चार्ट को आप भली बात समझ गए होंगे, ये आपका चार्ट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक दोस्तों। अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे।
अगर हमको किसी इंटरव्यू में मिल जाएगा, अगर किसी कंपनी में जाएंगे पूछ दिया जाएगा, ये भी छोटा छोटा चीज़ रहता है, कैसे पूछता है तो हम बता सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि रेजिस्टेंस और रजिस्टर में क्या अंतर। तो ये आपका रजिस्टर है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो तार का बनाता है, दोनों का काम एक ही रहता है, आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं इसका वैल्यू पुटअप करने के लिए, कैसे हम पुटअप करेंगे। तो ये आपका ट्रिक अगर याद रहेगा आप तुरंत कर ले जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए इसमें दिया है ये पहली पट्टी, ये देखिए हम ये काला कर दें, इसका नहीं सब कलर काला है, ये बस समझाने के लिए आपकी है। तो ये देखिए फर्स्ट पट्टी है, ये सेकेंड है, ये थर्ड पट्टी, ये फोर्थ बैंड, ये सब बैंड है, चारों बैंड, 4 बैंड के रेजिस्टेंस है। अब चारों बैंड का कलर अलग अलग दे दिया है। तो फर्स्ट जो बैंड है ये आपका लाल है, और सेकेंड वाला बैगनी, और थर्ड वाला नारंगी है, और ये 4 वाला चांदनी कलर है। तो इस चारों कलर दे दिया। अब इसका वैल्यू कैसे पुट करेंगे, अब इसको यही ध्यान से देखिएगा, यही आपका मेन है। कैसे बिना मल्टीमीटर का यूज किए आप कैसे रेजिस्टेंस का देखते ही मान झट से बता देंगे, इसके लिए देखिए। तो ये आपका दिया जैसे लाल, तो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रिक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो हमको क्या बताना है, लाल। तो आप मन में आप इस तरह अंगुली से मतलब गिनते रहेंगे, उसी में कलर ये बीबी रॉय गुड बाय वेरी गुड वाइफ, इस तरह। तो जैसे बीबी रॉय आर आ रहा है, तो ये आपका क्या आ रहा है, थर्ड पा रहा है, तो थर्ड नहीं लिखेंगे, ये 0 से स्टार्ट है, 0 1 2, इसका मतलब ये 2 है। तो ये आपका लाल है, तो लाल मतलब रेड, और रेड का वैल्यू क्या है, आर पर 2 है, तो इसका मान लिखेंगे 2, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं अभी सटीक कैसे कितना ओम हो जाएगा, इसका मान हो गया 2। अब बैगनी की बात करें तो सेकेंड बैंड, ये देखिए सेकेंड बैंड है, तो सेकेंड बैंड और फर्स्ट बैंड ये दोनों फिलअप कर दे जस्ट वहीं के वहीं, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड बैंड का, और 4 वाला आपका टॉलरेंस दर्शाता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो चुकी है, लेकिन एक एक स्किप मत करिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरी एक एक बात समझ में आ जाएगी कैसी क्या बात है, ठीक है। अब सेकेंड बैंड की बात करें तो सेकेंड बैंड देखिए आपके क्या है, बैगनी कलर है। तो बैगनी कलर मतलब क्या है आपका वैलेट। अब वैलेट ये देखिए बीबी रॉय, आप अंगुली में मतलब गिन सकते हैं अपने मन में ही, दिमाग में ये याद कर लेंगे। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी मतलब क्या है, वैलेट, वैलेट क्या है, बैगनी। तो ये आपका आएगा जो है कि 8वें नंबर पर, तो 8 नहीं लिखेंगे, ये 0 से स्टार्ट है तो ये 7 रहेगा, तो ये 7वें नंबर पर है, तो हम बैगनी का वैल्यू 7 लिख देंगे। और नारंगी का वैल्यू हम क्या लिखेंगे उसी तरह, तो बीबी रॉय ROY, ओ है वो आपका क्या है 3 नंबर पर है, तो हम इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। तो देखिए दोस्तों ये 2 है, 7 है, ये 3 है, तो ये 3 देखिए यहाँ पे बताने वाला था 3, इसका वैल्यू नहीं, ये थर्ड वाला क्या है, मल्टीप्लायर। तो आपको इस चार्ट में पहले ही बता चुका हूँ मैं, इस चार्ट में ये थर्ड में जो है क्या हुआ था, ये आपका क्या था, नारंगी। तो नारंगी में थर्ड में देखिए क्या है, 10 के पावर 3, तो हम 3 लिखे, मतलब 3 के पावर मतलब है ये 3 है, तो 10 के पावर 3 है मतलब 1 के। तो दोस्तों आप चार्ट में देख लिए होंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 का मतलब ये 10 के पावर आपका 3 है, ये थर्ड, ये मल्टीप्लायर है, ठीक है। इसको हम 1K भी लिख सकते हैं। अब आते हैं चांदनी। चांदनी में देखिए ये क्या 4 है। अब इसमें 4 बैंड में क्या करते हैं, ये आपका शांत सीमा में, तो चांदनी जैसे आता है आपका कितने पर, ये इसमें अब नहीं देखेंगे, अब ये आपका उसी हिसाब से अब बन जाएगा, ये आपका पट्टी के हिसाब में आएगा। ये देखिए ये चांदनी आपका चौथे बैंड, ये पहला बैंड है आपका, ये आपका पहला बैंड, ये दूसरा बैंड है, ये आपका तीसरा बैंड, ये आपका चौथा बैंड, ये आपका पट्टी दे दिया है शुरू से ही। अब आपको चांदनी का बताना है, तो दोस्तों चांदनी का ये देखिए, चांदनी का चौथे पट्टी में क्या है, ±10%, तो ये आपका याद इस तरह कर लेगा। अब ये प्लस माइनस हम इसको 10% लिख दे रहे हैं, ठीक है, ±10%। अब ये हो गया। अब ये सबका अब बहुत लोग सोचते होंगे मान तो आ गया, लेकिन कैसे मान में वो में दर्शाएंगे कैसे, तो ये कैसे फिलअप करेंगे, तो यही देखिए इसमें देखने का उद्देश्य यही मेन, कैसे हम फिलअप करेंगे वो कैसे लेंगे। देखिए लाल है, रेड का क्या है, तो 2, तो हम लिखेंगे 2। इसका मान देखिए हम लिख रहे हैं, इसका वैल्यू, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा ये चीज़ बताने वाला है। इसका वैल्यू क्या है, अब ये इसका मान क्या है 2, तो 2 लिख दिए। अब बैगनी जो कलर है, दूसरी पट्टी बैगनी के साथ आया था, तो हम 7 लिख दिए, ठीक है। अब ये इसको बताया था मल्टीप्लायर का मतलब ये क्या है, गुणक हो जाएगा, इसमें गुणक हो जाएगा। तो इनटू मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, मतलब ये आपका क्या है 10 के पावर 3, इसको हम जो है 27,000 ओम भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जैसे छोटा में लिखना है तो इसको 1K, अब 27 1K मतलब कि इसको 1K, इसमें अगर ये आपका मल्टीप्लायर 1K मतलब यार 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, वही 1K हो जाएगा, 27 मतलब ये 1000 में हो जाए 1000 हो जाएगा। अब इसके बाद आता है प्लस माइनस ये 10%, तो इसको हम 10% यहीं पर फिलअप कर देंगे।
अब इसको हम, ये आपका हो गया 10, 27 गुणे, ये आपका गुणक है। तो ये देखिए, ये तुरंत ये बताया ना, पहला फर्स्ट पट्टी, ये सेकेंड पट्टी, तुरंत वहीं के जस्ट वहीं लिख देंगे। और थर्ड वाला ये आपका मल्टीप्लायर है, ये आपका टॉलरेंस है, सहने की सीमा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27, और ये इसमें गुणा करेंगे तो आपका है क्या, के हो जाएगा, मतलब 1 के, तो ये 27 के हो जाएगा आपका 27 किलो ओम। ये आपका हो गया 27 किलो ओम, और ये प्लस माइनस 10%। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे इसका मान निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 27 किलो ओम, और ये प्लस माइनस 10%। तो इसका वैल्यू इस तरह हम निकाल सकते हैं। अब उसी तरह हम आते हैं, अब ये सेकेंड रेजिस्टेंस पर बात करते हैं। इसका भी वैल्यू देखिए, ये चारों बैंड दे दिया है, चारों बैंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इसका कलर दे दिया है। तो अब इसको पेपर में आपके एग्जाम हॉल में आ गया, तो आप कैसे तुरंत निकालेंगे, तो वही बी रॉय वाला ट्रिक लगाएंगे तुरंत। तो देखिए बी रॉय, बी से ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ये क्या आपका हो गया, तो 2 सोचेंगे, 2 पर नहीं है, 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका वैल्यू क्या है, यहाँ ब्राउन में 1 दिया है, ये देखिए ब्राउन में क्या आपका 1 है, तो हम 1 लिख देंगे, तो इसका 1 हो गया। आप उसी तरह काला का 0 हो जाएगा, और सुनहरा का देखिए हम आपको बताएं, इसमें ये ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये सुनहरी पट्टी की बात करें हम, इसलिए इसका एग्जाम्पल दिए हैं कि ये 0.1 आ जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, तो ये आपका देखिए पहली पट्टी आपको मान लिख दिए हैं, और सेकेंड पट्टी वाला मान लिख दिए हैं। अब तीसरा पट्टी सुनहरा में सुनहरा दे दिया, तीसरा पट्टी सुनहरा कलर दे दिया है, इसमें 0.1 दिया है, और इसके बाद फिर सुनहरा दिया था, तो उसका प्लस माइनस 5% है, ठीक है। तो अब सुनहरा जो दे दिया आपका कि ना 0.1, ये आपका हो गया 0.1। अब सुनहरे प्लस माइनस 5% दिया है। अब इसको जो है हम उसी तरह फिलअप कर देंगे इस वैल्यू में। तो देखिए क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए देखिए अब पहला और दूसरा ये सेम उसी तरह लिख लेंगे, 0 और 1, मतलब 1 और 0 लिख दिए। अब तीसरा क्या है आपका मल्टीप्लायर, तो मल्टी कर दिए, देखिए गुणा का मतलब हो गया 0.1, तो 0.1 हो गया, और ये आपका हो गया। और ये जो 4 वाला है आपका सहन सीमा है, तो प्लस माइनस 5%, ये आपका हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, 10 है ना, 10 में अगर 0.1 का मल्टी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसमें 0.1 हट जाएगा, तो ये 0 आपका 1 हट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो ये सिर्फ 1 बचेगा, 1 ओम हो जाएगा। तो ये आपका 1 ओम हो जाएगा, प्लस माइनस 5%, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसका भी मतलब 0.1 का एग्जाम्पल में इसलिए फिलअप किया हूँ कि इसका भी मान समझ जाए। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका देखिए ये मेन चीज़ है, इसमें भी देखिए 4 कलर दे दिया है, और इसका वैल्यू जो कि इसमें आपके जो कि फर्स्ट में यही दिया था, रेड ब्लैक ग्रीन रेड, या फर्स्ट में यही दिया था, तो उसका भी वैल्यू जान जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका आंसर ओम कितना ओम का है रेजिस्टेंस। तो अब आप उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक के हिसाब से आप तुरंत रेजिस्टेंस को देख कर ही तुरंत मान बता देंगे, चाहे इंटरव्यू हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, तुरंत ये सब जगह काम आने वाला है। तो लाल का क्या हो जाएगा, तो उसी ट्रिक के हिसाब से देखेंगे, बी रॉय 3 मतलब आ रहा है, तो 3 नहीं लिखेंगे, 0 से स्टार्ट है, तो ये आपका 2 मान हो गया। और ये काला का हो जाएगा आपका 0, और ग्रीन मतलब ये बी रॉय है गुड बाय, मतलब ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ये आपका आ जाएगा 5वें नंबर पर, तो ये आपका 5 हो गया। ये 0 से स्टार्ट, ये हो रहा है 6ठे नंबर, लेकिन 0 से स्टार्ट, तो ये 5वें नंबर पर, ठीक है। अब ये लाल का आप यहाँ पर देखें क्या है, तो 2, तो यहाँ पे ये परसेंटेज वाला है ना, ये 5 आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं 5 लिखेंगे, ये 10 के पावर 5 है, ठीक है।